गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फोर्थ का चैप्टर 14 स्टार्ट करने लगे हैं, द अर्थ एंड इट्स नेबर। हम इस चैप्टर में अर्थ के बारे में और उसके नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसके आसपास कौन से प्लैनेट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले है सोलर सिस्टम। For the thousands of years, man has been watching the sky and wondering at the various objects seen in it. कई हजार सालों से मनुष्य आसमान में देखता आया है और उसको आसमान में क्या दिखता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, चमक रही हैं। अद्भुत उनका क्या है, नज़ारा है। On a clear night, we may see thousands of twinkling stars in the sky. तो कभी कभी हम देखते हैं कि जब रात को मौसम एकदम साफ होता है तो हम आसमान में हजारों तारे चमकते हुए देखते हैं। They seem to be scattered all over the sky. वो ऐसे लगता है कि जैसे जो तारे हैं वो अपनी रोशनी पूरे आसमान में बिखेर रहे हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या है, बिखेरना। We can see the shining moon too. हम तारों के साथ साथ चांद को भी चमकता हुआ देखते हैं। Sometime there is a bright spot of light moving very slowly among the star. कभी कभी क्या होता है कि एक तो हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, एक हमें चांद भी क्या है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें तारे जैसी चीज़ ब्राइट स्पॉट एकदम, ठीक है, कोई मतलब कि कोई चमकता हुआ डॉट मूव करता हुआ दिखाई देता है। इट लुक लाइक अ मूविंग स्टार। तो हम सोचते हैं कि वो कोई तारा मूव कर रहा है। इट इज़ नॉट अ स्टार, बट वो स्टार नहीं होते, बट अ प्लैनेट। वो क्या है, एक प्लैनेट है जो मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो तारे नहीं हैं, वो क्या है, प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स वंडर। वंडर मतलब जो एक इनका नज़रिया अद्भुत है, दिखने में वो बहुत क्या है, सुंदर है। We can look at the star, planet and the moon with the help of टेलीस्कोप। ये याद रखना बेटा बात, जब भी हमें आसमान में स्टार या प्लैनेट या मून देखना होता है तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से। वट ऑल वी सी इन द स्काई मेड अप ऑफ यूनिवर्स। जो भी हम आसमान में देखते हैं उनको मिला के क्या बनता है, हमारा यूनिवर्स। द यूनिवर्स इंक्लूड सन, द मून, द स्टार, प्लैनेट एंड सन। हमारा जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, सन, मून, स्टार, प्लैनेट। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि डिफाइन यूनिवर्स। तो आप कह सकते हो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सन, मून, स्टार, प्लैनेट एटसेट्रा। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो स्टार एंड प्लैनेट्स है वो दोनों हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, बट जो हमें उसको हम मूविंग स्टार बोलते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, स्टार्स एंड प्लैनेट। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अ स्टार गिव ऑफ इट्स ऑन हीट एंड लाइट। जो स्टार्स हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट भी है और हीट भी है। अ प्लैनेट डज नॉट गिव ऑफ एनी हीट एंड लाइट, बट प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, अ स्टार रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। जो स्टार्स होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। अ प्लैनेट मूव अराउंड अ स्टार अलोंग अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। बट जो एक प्लैनेट है वो क्या है, वो मूव करता है अपने ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या है, उसका एक पाथ है, उसका एक रास्ता है, उसने उसी पाथ पे क्या करना होता है, मूव करना होता है। ये नहीं है कि यूनिवर्स में वो कहीं भी मूव कर सकता है, नो, उसको एक पाथ दिया गया है, रास्ता दिया गया है घूमने के लिए। वो उसी पाथ पे एक तारे के अराउंड घूमता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। थर्ड है, अ प्लैनेट इज मच स्मॉलर इन साइज देन स्टार।
एक जो प्लैनेट है उनका साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है स्टार के अकॉर्डिंग। द सन इज़ अ स्टार, इट इज़ द स्टार क्लोज टू द अर्थ। जो हमारा सन है वो भी क्या है, एक स्टार है और ये हमारी पृथ्वी के क्या है, सबसे पास है। इट इज़ टू हॉट, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। इट आल्सो कॉल्ड द डिस्टेंट फायर, इसको क्या बोला, नाम दिया गया है डिस्टेंट फायर। दैट इज़ वाई इट अपीयर बिग, ये हमारी धरती के बहुत ज़्यादा पास है, इस करके हमें ये क्या दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। आवर अर्थ ऑन विच वी लिव is a planet. It does not give off heat and light. अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। ये भी याद रखना कि जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसका नाम क्या है, अर्थ, और इसके पास इसकी लाइट और हीट नहीं है। इट शाइन व्हेन सन रेज फॉल अपॉन इट, और ये कब शाइन करता है, जब इस पे सन की क्या पड़ती है, रेस पड़ती हैं। उन रेस के कारण हमें ये शाइन करता हुआ नज़र आता है। इट मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। मैंने आपको पहले भी ऑर्बिट के बारे में बताया था कि ऑर्बिट क्या है, प्लैनेट के लिए एक पाथ है जिस पे वो मूव कर सकते हैं। तो हमारी अर्थ के पास भी क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसके थ्रू वो सन के आसपास क्या लगाता है, राउंड्स लगाता है। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8th planet दैट मूव अराउंड द सन। तो हमारी अर्थ भी उन 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड मूव करती है। तो ये बेटा हमारा स्टार एंड प्लैनेट्स के बारे में था। अब हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साइड पे रेड कलर का एक बटन है उसको प्रेस करें, और एक छोटी सी बेल आइकन भी है उसको भी क्या कर दें, प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ मनसा केमिस्ट्री पे वो आप तक पहुँच सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द सोलर सिस्टम। द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट मेक अप सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम किससे बना है, सन से और उसके 8 प्लैनेट्स को मिला के क्या बना है हमारा सोलर सिस्टम। तो अगर आपको कोई पूछे कि सोलर सिस्टम क्या है तो आप जवाब दे सकते हो, द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट मेक द सोलर सिस्टम, कि सन और उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको मिला के हमारा क्या बनता है, सोलर सिस्टम। द प्लैनेट्स ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस में आपके लिए प्लैनेट्स लगाए गए हैं, आपने लर्न भी ऐसे ही करने हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पहले एक प्लूटो भी था बट अब उसको हम प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते हैं। तो आपको ये 8 प्लैनेट ही लर्न रखने हैं। अगेन रिवाइज करते एक बारी। मरकरी देखो सन के एकदम पास है। सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड पे कौन है, अर्थ, फोर्थ पे कौन है, मार्स, फिफ्थ पे क्या है, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में हमारा जो है वो है नेपच्यून। Satellite. Some planets have satellites. Satellites are the object that revolve around the planet. अभी मैंने आपको पीछे बताया था से पहले वाले पेज पे कि जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, सन के अराउंड मूव करता है। बट हमारे अर्थ के अराउंड भी एक सैटेलाइट क्या करती है, मूव करती है, एक ऑब्जेक्ट मूव करती है जिसको हम नेम देते हैं सैटेलाइट। ओके, क्या नेम देते हैं हम उसको, सैटेलाइट। जैसे मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो क्या है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। बिकॉज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्योंकि ये हमारी अर्थ के आसपास घूमती है। टू ट्रैवल अराउंड द अर्थ वंस द मून टेक 28 डेज। अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में चांद को 28 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 28 डेज लगते हैं।
अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगी प्लैनेट्स के बारे में, और आपको ये लर्न रखने, क्योंकि ये जीके के व्यू से भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीके में भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स फ्रॉम अ स्मॉलर प्लैनेट। तो ये जो 4 प्लैनेट है, फर्स्ट उनको हम स्मॉल प्लैनेट्स बोलते हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ लार्ज प्लैनेट, इनको हम किस कैटेगरी में लगते हैं, लार्ज प्लैनेट। और इसको हम जायंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं, किन्हें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को। ओके। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन बट द हॉटेस्ट प्लैनेट इज़ वीनस। वीनस इज़ आल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अब मरकरी क्या है, सबसे पास है सन के। आपने देखा होगा फर्स्ट पोजीशन पे मरकरी है, बट जो सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, हॉट है, वो कौन सा है, वीनस। और वीनस को हम कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो अगर आपको वन वर्ड क्वेश्चन आता है कि नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो आप क्या लिखोगे, वीनस। और अगर हॉटेस्ट प्लैनेट भी पूछा जाता है तो आप कौन सा लिखोगे, वीनस। थर्ड है, मरकरी एंड वीनस आर सीन इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। ये दोनों प्लैनेट हमें मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम दिखते हैं। वीनस इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। तो वीनस को क्या नेम दिया गया है, इवनिंग स्टार का नेम दिया गया और मॉर्निंग स्टार का भी नेम दिया गया। फिफ्थ पॉइंट है, अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और जो हमारी प्यारी सी अर्थ है, उसको क्या नेम दिया गया है, ब्लू प्लैनेट, बिकॉज ऑफ द ब्लू वाटर ऑफ इट्स लास्ट वास्ट ओशंस। क्योंकि हमारी अर्थ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओशंस हैं, मतलब पानी ज़्यादा है, जिस करके हमारा जो अर्थ है वो ऊपर से ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। और ब्लू कलर किस करके है, वाटर करके। सिक्स्थ पॉइंट है, अर्थ इज़ प्रॉबली द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो एक हमारा ही अर्थ ऐसा है जहाँ पे क्या है, जीवन है, जहाँ पे क्या है, जीवन पाया जाता है, यहीं पे लोग रहते हैं। इट हैज़ इनफ वाटर एंड ऑक्सीजन टू सपोर्ट प्लांट। तो एक यहीं पे क्या है कि जितना पानी हमें चाहिए, पानी और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए ह्यूमंस को, उतने ही मात्रा में यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ताकि हम जीवन जी सकें। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड एज इट इज़ राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, ये एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है सन से, ना ही सन के ज़्यादा पास है और ना ज़्यादा दूर है। क्योंकि सन से जो ज़्यादा दूर होगा वो ठंडा हो जाएगा प्लैनेट, वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो पास हैं वो क्या, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। तो हमारा जो अर्थ है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है। Mars look different from the other as it is reddish in color. It is also called the red planet. It has red soil. अब जो मार्स प्लैनेट है हमारा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो उसका कलर है वो क्या है, रेडिश कलर है, उसका जो कलर है वो लाल रंग का है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इस करके इसको क्या बोला जाता है, रेड प्लैनेट। जैसे हमारी अर्थ में वाटर ज़्यादा था तो हम वाटर के करके उसका कलर ब्लू था तो हमें ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और वैसे ही क्या, जो मार्स का कलर है वो रेड सॉइल है, वहाँ पे कौन सी, लाल कलर की मिट्टी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट। द लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है, जुपिटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ प्लैनेट। उसको प्लैनेट्स का राजा भी बोला जाता है। The most spectacular planet is Saturn because it has 3 sets of rings around itself. It is also called the ring planet. अगर अभी आपने पीछे इमेजेस में देखा होगा कि जो हमारा प्लैनेट है सैटर्न, उसके अराउंड क्या है, 2-3 रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, 3 सेट्स ऑफ रिंग है, 3 रिंग्स बनी हुई है, जिस करके उसको क्या नाम दिया गया है, रिंग प्लैनेट। क्या नेम दिया गया, रिंग प्लैनेट। और स्पेक्टुलर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अद्भुत, कुछ डिफरेंट होना दूसरों से, क्योंकि एक सैटर्न ही ऐसा है जिसके पास उसकी खुद की रिंग प्रेजेंट है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट है 10th पॉइंट, द यूरेनस इज कॉल्ड द किंग जॉर्ज स्टार इज ऑनर्ड किंग जॉर्ज थर्ड ऑफ इंग्लैंड, कि जो यूरेनस है उसको क्या नाम दिया गया है, द किंग जॉर्ज स्टार। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग जॉर्ज थर्ड, उनके टाइम पे ऑनर किया गया था। 11th है द प्लैनेट दैट आर फादर अवे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, कि जो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा दूर हैं उनको हम किसकी हेल्प से देखते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून आर द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो यूरेनस और नेपच्यून है वो सबसे क्या है, एंड में है, प्लैनेट सबसे लास्ट में है, तो सन से क्या हो गए, बहुत ज़्यादा दूर हो गए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आउटर planet. The solar system also include planets like object called asteroid. हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की तरह और भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड, बट वो प्लैनेट्स नहीं हैं। चंक ऑफ आयरन्स एंड स्टोन्स के क्या हैं, थोड़े छोटे चंक्स हैं। चंक्स मतलब कह सकते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ढेर बने हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटेरॉइड्स। एंड द बॉडी ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस आर कॉल्ड कॉमेट्स, और जो डस्ट और गैसेस जम जाती हैं उनसे क्या होता है, एक बड़ी सी बॉडी बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं कॉमेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड के बारे में, फिर मेट्रॉइड्स के बारे में, एंड लास्ट हमारा होगा कॉमेट्स के बारे में। तो एस्ट्रॉइड आर द स्मॉल बॉडीज विच गो अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड द प्लैनेटॉइड्स और माइनर और मिनी प्लैनेट्स। तो जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करती हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स, उनको प्लैनेटॉइड्स ही बोला जाता है और मिनी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। दे आर लार्ज लंप ऑफ रॉक्स ऑर्बिटिंग द सन मेनली बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। तो जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो किसके बीच में मूव करते हुए दिखाई देते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। सम एस्ट्रॉइड आल्सो रिवॉल्व बिटवीन द मरकरी एंड मार्स, पर कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे भी हैं जो हमें मरकरी और मार्स के बीच में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स आर द स्मॉल चंक्स ऑफ आयरन एंड रॉक। जो मेटेरॉइड्स हैं वो क्या, आयरन और रॉक के क्या चंक्स हैं, मतलब छोटे छोटे ढेर हैं। It is believed that they result from collision between asteroid. इनका मानना है कि वो कैसे बने, जब एस्ट्रॉइड के बीच में कोलिजन होते हैं। Many meteoroids fall into the earth atmosphere and meteoroids are called the meteors when they fall through the atmosphere and meteorites if they reach the earth. जब भी मेटेरॉइड्स क्या थे, आयरन के चंक्स थे, जब भी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स। ठीक है, मेटियोर्स क्या बोलते हैं हम उसको, मेटियोर्स, जब भी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं। बट जब वो एटमॉस्फेयर से गिर के हमारी अर्थ पे आ जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं मेटेओराइट्स। नाम में सिर्फ डिफरेंस क्या, IDS लगा है, यहाँ पे क्या ITS है। तो याद रखना, जब वो मेटेरॉइड्स हैं तो वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, और जब वो मेटेराइट्स हैं इसका मतलब वो आपकी अर्थ के साथ क्या है, लिंकअप हो रहे हैं, आपकी अर्थ पे आ रहे हैं। तो ये हमने एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। Comets are some object that come from outer solar system and revolve around the sun in the along parabolic orbit. तो कॉमेट्स क्या है, कॉमेट्स भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जैसे एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स था। ठीक है, हमने पढ़ा था ये क्या बना था, गैसेस से बना हुआ था, और ये क्या करता है कि आउटर प्लैनेट से आता है और सन के रिवॉल्व अराउंड मूव करना शुरू कर देता है पैराबोलिक ऑर्बिट में। दे हैव अ डिस्टेंट हेड एंड अ ल्यूमिनस गैस टेल। इसके पास इसका एक हेड होता है और इसकी एक चमकती हुई टेल होती है। द कॉमेट्स आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स। जो कॉमेट्स हैं वो प्लैनेट से क्या हैं, छोटे होते हैं। द मोस्ट फेमस इज हैली कॉमेट्स विच वॉज लास्ट सीन इन 1986। तो सबसे फेमस जो कॉमेट्स था वो है हमारा हैली कॉमेट। ठीक है, जो लास्ट टाइम 1986 में दिखा था। अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो हमें ये 1986 में दिखाई दिया था। इट अपीयर
periodically after 76 years old. It will again appear in 2062. तो ये हमेशा हर साल हमें 76 ईयर्स बाद दिखता है, और अब ये नेक्स्ट कब दिखेगा, 262 में दिखेगा। तो ये क्वेश्चन आप लर्न कर लेना अच्छे से कि फेमस कॉमेट कौन सा है। हैली कॉमेट कब दिखाई दिया था, वो 1986 में दिखाई दिया था, और कितने साल बाद दिखाई देता है ये, 76 ईयर्स बाद। और अब कब दिखाई देगा नेक्स्ट, तो वो 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर पहले हमने नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था। तो एक बारी मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि सैटेलाइट्स जो होती हैं वो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती होती है। जैसे हमारी जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, वो क्या है, मून। ठीक है, जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, जो मैन मेड है, जिनको इंसानों ने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया है, और फिर उनको ऊपर भेजा गया है ताकि वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर सके और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर हमें बता सके। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो क्या, मैन मेड है, विच रिवॉल्व इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो कि ऑर्बिट, अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें क्या करती है, रिवॉल्व करती है। इंडिया हैज़ आल्सो बिल्ट एंड लॉन्च द सम सैटेलाइट, पर इंडिया ने भी क्या करा, कुछ सैटेलाइट लॉन्च करी हैं। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट सैटेलाइट, तो जो आर्यभट्टा है वो क्या है, हमारी फर्स्ट सैटेलाइट थी जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में यूज़ की थी। सम अदर इम्पॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट A1A, इनसेट 2E, एड्यूसेट, GSLV एंड PSLV C6। तो ये कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी आपकी, जिनको हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था कि हम उन्हें इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे हम उनसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से हमें पता लगता है कि 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, 2 दिन बाद तूफ़ान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, या बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो ये सब हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से ही पता लगता है। टेलीविज़न एंड रेडियो ट्रांसमिशन, जो आप टीवी देखते हो, टीवी के जो कनेक्शन सिग्नल्स हैं वो भी क्या है, सैटेलाइट की हेल्प से ही आते हैं। कम्युनिकेशन टू मेक द लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, जो आप फ़ोन करते हो वो भी किसकी हेल्प से किया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू किया जाता है। यहाँ से आप किसी को फ़ोन करते हो, सैटेलाइट उसको क्या करती है, जज करती है, और फिर वो सिग्नल्स किसके पास जाते हैं, जिसको आपने फ़ोन मिलाया होता है। पर ये काम बहुत ज़्यादा सेकंड्स में होता है कि हम उसको जज भी नहीं कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इससे क्या हुआ है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि बारिश कब आनी है, या अब कौन सा सीज़न आएगा, या कितनी बारिश होने वाली है, कितना सूखा पड़ने वाला है, तो इस करके क्या हुआ है कि हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर एंड मिनरल रिसोर्स, इससे हमें क्या है, जो ग्राउंड वाटर है उसका पता लग जाता है, और मिनरल रिसोर्स के बारे में क्या लगता है, पता लग जाता है। सैटेलाइट ड्रोन मैप हेल्प पायलट, सेलर, बिल्डर, सोल्जर एंड टूरिस्ट, जो सैटेलाइट ने मैप्स ड्रॉन करे हैं वो क्या है, सेलर्स, शिप वाले, सोल्जर, टूरिस्ट, सारे ही यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को ढूंढने में या कहीं भी जाने में। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है, द अर्थ एंड इट्स प्लैनेट। तो अभी तक जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और पसंद आई हो तो शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।